हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था एक्सरसाइज 7.6 के बारे में। इस एक्सरसाइज को हम कर रहे हैं और आइए इससे आगे हम इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं इनके सॉल्यूशन आपको बता चुका था। अब इसमें बात हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 11 में। देखो क्या दिया गया है फंक्शन। दोस्तों, आपको दिया गया है एक्स कॉस इनवर्स एक्स और अपॉन में दिया गया है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। देखिए दोस्तों, आप जानते हो कि cos इनवर्स x का जो, अगर मैं cos इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट करूं दोस्तों तो उसका डिफरेंशिएशन मेरे पास मौजूद है। अभी क्या है दोस्तों, देखना फंक्शन x cos इनवर्स x मतलब मल्टीप्लाई में भी है और डिवाइड में भी है। तो आप मल्टीप्लाई में और डिवाइड में तीन तरह की प्रॉपर्टी ऐसे नहीं लगा पाओगे। तो आप करोगे क्या, लेट करोगे फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करोगे cos इनवर्स x इक्वल टू टी। तो यहाँ से देखो आपका जो डिफरेंशिएशन मिलेगा आपको वो cos इनवर्स x का होता है दोस्तों -1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से दोस्तों माइनस नहीं है आपके पास। और दोस्तों अगर आप यहाँ से cos इनवर्स x बराबर t है, अगर आप x की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालने जाओगे तो आपके पास आ जाएगा cos t। तो देखिए फंक्शन में क्या चेंजिंग आ जाएगा दोस्तों, x की वैल्यू में रख सकता हूँ क्या, cos t, और cos इनवर्स x की जो वैल्यू है हमारे पास वो रहेगा t। और दोस्तों 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा dt। लेकिन इसका क्या मेरे पास माइनस मुझे मिल जाएगा। तो देखो मेरा जो फंक्शन है वो x से चेंज होकर अब t में हो गया और इस प्रकार मेरा फंक्शन चेंज होके लिख चुका है। देखिए इसमें क्या करते हैं दोस्तों, आप इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दोगे तो यहाँ से माइनस को भी बाहर निकाल के अगर आप लिखोगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो माइनस और t इंटू कॉस टी और डी टी। फर्स्ट इंटू सेकंड अगर दोस्तों आप इसे करना चाहो तो आपको पता है एलजेब्रिक जो होता है वो टी है और कॉस टी जो है वो कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आता है। आईलेट की प्रॉपर्टी ILATE, ए में क्या, ए में एलजेब्रिक। ठीक है, देखो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ तो -1 को ऐसे लिखेंगे। क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला हमारे पास, पहला फंक्शन ऐसे ही और दूसरे फंक्शन का क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा cos t और dt माइनस दोस्तों पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो d अपॉन dx, नहीं दोस्तों t है तो t, और इसके मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या करना है, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन तो cos t dt, और दोस्तों पूरे फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपका क्या रहता है, फॉर्मेट रहता है। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा दोस्तों, मैं इसका इंटीग्रेशन करने जाऊं, देखना -1 को मैं ऐसे लिखूंगा, -1 बाहर ही रहेगा, t को ऐसे ही लिखा दोस्तों। cos t का क्या होता है, आप जानते हो cos t का sin t हो जाएगा, माइनस माइनस दोस्तों डिफरेंशिएशन ऑफ t d अपॉन dt, t क्या होगा मेरे पास, ये हो जाएगा 1 इंटू साइन टी और dt। ठीक है ना, अभी दोस्तों एक बार और इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ से मिलेगा -1 और t इंटू साइन टी, यहाँ से दोस्तों साइन टी का क्या हो जाएगा, माइनस का cos t तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस cos t और प्लस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म c। अब देखो दोस्तों जो आपका क्वेश्चन था वो इन टर्म ऑफ x था। अभी मेरे पास जो इंटीग्रेशन करके जो फंक्शन बना है आंसर वो क्या बना है, माइनस में, और ये दोनों फंक्शन मेरे t के हैं। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इनकी वैल्यू यहाँ से निकालूंगा और इधर में इसमें रखूंगा। देखो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टी की जगह पर आप लिख सकते हो टी का जो वैल्यू रहेगा वो दोस्तों क्या रहेगा, cos इनवर्स x। यहाँ से हो जाएगा माइनस का cos इनवर्स x। और दोस्तों यहाँ से देखिए आपके पास cos t की जो वैल्यू है वो क्या है, x है। तो यहाँ से अगर आप sin t की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा, रूट में निकलेगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर sin t का, और cos t का आप क्या लगा सकते हो, x लगा सकते हो। और ये वाला माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ प्लस नहीं आके क्या आएगा, माइनस ही आएगा, और प्लस में क्या रहेगा आपका कांस्टेंट टर्म c। यही क्या रहेगा दोस्तों, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा बस आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना था, क्योंकि दोस्तों जब उसका फंक्शन हमें दिया गया है cos इनवर्स x तो हमें पता है कि इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर आप सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी उस फंक्शन को सॉल्व करने में। तो इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूट करके फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये जो फंक्शन था हमारा वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये बन के आ गया, और ये बन के आ गया तो मैंने इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड ट्राई कर दिया और मेरा आंसर निकल के आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नंबर 12 है मेरे पास, क्या दिया गया फंक्शन आपको दिया है दोस्तों x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और dx। आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए गए हैं तो आपको पहला फंक्शन कौन सा, एलजेब्रिक जो भी है वो आपका फर्स्ट रहेगा और ट्रिग्नोमेट्री आपका क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। देखिए यहाँ से डायरेक्ट हम एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्मूला अगर लगाएं तो फर्स्ट फंक्शन हमारा ये रहेगा और सेकंड फंक्शन ये रहेगा। तो देखिए क्या होगा दोस्तों, क्या रहता है
फॉर्मूला पहले वाले फंक्शन को ऐसे लिखो, सेकंड फंक्शन का आपको क्या करना है इंटीग्रेशन, और dx माइनस दोस्तों इंटीग्रेशन का चिन्ह, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहाँ से डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x हो जाएगा, और इसके मल्टीप्लाई में दोस्तों सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन और dx, और दोस्तों इन दोनों का क्या करना पड़ेगा आपको, होल इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से दोस्तों क्या मिलेगा, आप जानते हैं x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या होता है, टेन एक्स होता है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x हो जाएगा 1 इंटू, और ये क्या हो जाएगा 10x, और दोस्तों 10x और dx। देखिए यहाँ से दोस्तों 10x का डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू 10x माइनस 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो दोस्तों क्या होता है log sin x, यहाँ से हो जाएगा log sin x और प्लस में c। ये क्या रहेगा, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, क्या दे रखा है, आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। दोस्तों आपको पता है कि इनवर्स वाले फंक्शनों का आप इंटीग्रेशन नहीं जानते हो, क्योंकि आपके पास डिफरेंशिएशन तो इसका आप जानते हो tan इनवर्स x का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का आप नहीं जानते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब कभी भी आपके पास इनवर्स फंक्शन हो या लॉग वाला फंक्शन हो, सिंगल में हो, मतलब उनके मल्टीप्लाई में कुछ ना दिया गया हो, सिंगल ही log x हो या tan इनवर्स x हो, तो आप उनका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, आप क्या करोगे दोस्तों, इसके इनटू में आप 1 मानोगे। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ दोस्तों, tan इनवर्स x इंटू 1 और dx, तो यहाँ से देखो फर्स्ट इंटू सेकंड मतलब इनवर्स फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और जो संख्या काउंट होगी दोस्तों 1 जो काउंट होगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में काउंट होगा। तो इसका मतलब i और आपका क्या बन रहा है e आपका सबसे लास्ट में आता है। यहाँ से फर्स्ट फंक्शन आपका tan इनवर्स x हो गया और सेकंड फंक्शन आपका 1 हो गया। तो लगाइए फर्स्ट इंटू सेकंड का, जब आप फॉर्मेट लगाओगे यहाँ से तो क्या होगा दोस्तों, tan इनवर्स x पहले से ऐसे ही, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही होता है, और सेकंड फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है माइनस दोस्तों फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का चिन्ह तो लगाना ही लगाना है क्योंकि होल इंटीग्रेशन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे tan d अपॉन dx tan इनवर्स x, और इनटू में दोस्तों सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और दोनों का आपको होल इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। तो देखो यहाँ से दोस्तों अगर आप, मैं यहाँ से इसका सॉल्व करूँ इसे, तो क्या मिलेगा tan इनवर्स x, x का आप जानते, 1 का आप जानते हो दोस्तों क्या होता है x हो जाएगा, यहाँ से माइनस डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x दोस्तों आपको मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन करने पर आपको x मिल जाएगा। अब जो दोस्तों आपका क्वेश्चन है वो देखो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ से मिलेगा आपको x tan इनवर्स x, और माइनस दोस्तों ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ये वाला फंक्शन आपका डिफरेंशिएशन हो चुका है यहाँ तक, मतलब इंटीग्रेट हो चुका है, और इस वाले फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है। देखना दोस्तों अगर आप इसे सब्स्टिट्यूट करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, यहाँ से लेट करो आप सब्स्टिट्यूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो देखो आपके पास क्या मिलेगा 2x dx मिलेगा दोस्तों, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा dt के। तो यहाँ से आपके पास जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस दोस्तों 2 नहीं है तो क्या होगा आपका 1/2 आगे आ जाएगा, और ये फंक्शन हो जाएगा 1/t और dt। तो देखिए क्या मिलेगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2, और दोस्तों आप जानते हो क्या हो जाएगा log t और प्लस में c, क्योंकि 1/t आप जानते हो क्या होता है, 1/t क्या होता है log t होता है दोस्तों। तो यहाँ से t की अगर हम वैल्यू लगाएंगे दोस्तों तो देखो क्या मिलेगा आपको फाइनल आंसर, तो हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस का 1/2, और log में यहाँ से मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस में आपका कांस्टेंट टर्म c, प्लस में क्या मिलेगा दोस्तों आपका कांस्टेंट टर्म c। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। यही है दोस्तों इसका फाइनल सॉल्यूशन। अगर आपको स्टेप समझ नहीं आया तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपको और अच्छी तरीके से सुधार करके समझा सकूं। आपको जो पोर्शन समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, जिससे कि मैं और अच्छे से अपने में इम्प्रूवाइज कर सकूं। ठीक है ना। वैसे कुछ नहीं था दोस्तों, इनवर्स फंक्शन था तो मल्टीप्लाई में 1 लिया है, मल्टीप्लाई में 1 लिखने के बाद में फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मेट लगा दिया है, फॉर्मेट लगाने के बाद आपने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, क्या दिया है फंक्शन आपको दिया है x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर और dx। तो दोस्तों आपको क्या लगाना है, फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मेट लगाओगे। तो देखिए आपका जो लॉग वाला फंक्शन है दोस्तों वो आपका फर्स्ट फंक्शन काउंट होगा, और आपका जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो आपका सेकंड फंक्शन काउंट होगा। देखिए यहाँ से आप इसे फर्स्ट इंटू सेकंड कर सकते हैं। फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो आज क्या रहेगा, पहला फंक्शन आपको ऐसे लिखना होता है, तो आप लिखोगे यहाँ से log x का होल स्क्वायर ऐसे ही, और दोस्तों सेकंड फंक्शन x का आपको इंटीग्रेशन करना है, माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह,
पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आप लिखोगे लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन में दोस्तों सेकंड फंक्शन, तो एक्स डी एक्स आपको इंटीग्रेशन में, और दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, होल इंटीग्रेशन आपको करना है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा log x का स्क्वायर इनटू दोस्तों आप जानते हो कि x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, माइनस में इंटीग्रेशन का चिन्ह। आप जानते हो दोस्तों अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले क्या होगा, पावर टू आगे आ जाएगा, पावर टू आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 log x, और log x का भी आप दोबारा से अगर इंटीग्रेशन करना चाहो तो आपके पास क्या मिलेगा, x मिल जाएगा, ठीक है ना, 1 अपॉन x होता है log x का। इसका फाइनल डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर 2 आगे आ गया और log x का 1 अपॉन x इनटू में दोस्तों यहाँ से x का जब आप डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और dx। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो दोस्तों तो यहाँ हमारे पास बचा क्या, फंक्शन आपके पास बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और log x का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस दोस्तों इधर में मेरे पास बचा x इंटू लॉग एक्स, ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स और dx। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड, दोबारा से फर्स्ट इंटू सेकंड मतलब x इंटू लॉग एक्स दिखाई दे रहा है, कि मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इस वाले पोर्शन में मुझे फर्स्ट इंटू सेकंड अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए करते हैं क्या मिलेगा, आगे क्या है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और log x का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने वाला है, माइनस में दोस्तों जब हम इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो मैं क्या लगा लेता हूँ, ब्रैकेट लगा लेता हूँ एक बड़ा वाला। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा मुझे, फर्स्ट फंक्शन क्या रहेगा, log x रहेगा, सेकंड फंक्शन आपका x रहेगा, तो लगाइए log x को ऐसे ही लिखेंगे, और सेकंड फंक्शन x का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है दोस्तों, माइनस में दोस्तों इंटीग्रेशन का चिन्ह, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो आपने पहला वाला फंक्शन दोस्तों log x को काउंट किया है, तो आपको पहला वाला का डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट कर देता हूं दोस्तों, यहाँ से क्या मिल जाएगा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो आपका दूसरा वाला क्या है दोस्तों, x है, तो x का क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और dx। मैंने थोड़ा सा दोस्तों शॉर्ट कर दिया है, यहाँ से क्या होगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और log x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस में दोस्तों क्या रहेगा, ये रहेगा log x इनटू में x का जब आप करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस में दोस्तों यहाँ से इंटीग्रेशन में क्या बनेगा मेरे पास, x अपॉन 2 और dx, ठीक है ना। तो यहाँ से दोस्तों जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर तो देखो आपके पास क्या मिलेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और log x का होल स्क्वायर, माइनस में दोस्तों क्या मिलेगा मुझे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और log x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ से आप इसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस में c, क्या रहेगा, यही आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। अगर आप चाहो तो दोस्तों यहाँ से कॉमन ले सकते हो, अगर आप नहीं लेना चाहो तो नहीं भी ले सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, क्या दे रखा है आपके पास, फंक्शन दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स और dx। आपको क्या करना है, फर्स्ट इंटू सेकंड, तो देखो एलजेब्रिक दोस्तों आपका फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड होगा, और आपका लॉग वाला फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों देखो क्या रहता है, पहला वाला फंक्शन ऐसे ही log x को ऐसे लिखोगे, इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन और dx, माइनस में दोस्तों log x का डिफरेंशिएशन आप दोस्तों थोड़ा सा डायरेक्ट करना सीखो, जैसे मैं log x का डिफरेंशिएशन अगर मैं करना चाहूँ तो मुझे मिलेगा x, और इनटू में दोस्तों सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो सेकंड फंक्शन मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और जिसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, x की पावर 3 और प्लस में x मेरे पास क्या आ जाएगा, मिल जाएगा, और इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करके देना है, ठीक है। तो देखिए अभी हम यहाँ से दोस्तों क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से होगा दोस्तों log x ऐसे ही लिखेंगे, इधर भी दोस्तों इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x की पावर 3 अपॉन 3 और x की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस में 1 का हो जाएगा x, और दोस्तों माइनस 1 अपॉन एक्स को ऐसे ही रहने देंगे दोस्तों। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहो तो क्या होगा, x का इसमें डिवाइड लगेगा, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3x और प्लस में दोस्तों x अपॉन x,
ठीक है, इस बात से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने x का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दिया तो यहाँ 3x हो गया, और x का इसके नीचे 1 मान के इसमें क्या, तो यहाँ x हो गया है। देखो x से x कट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ भी कट जाएगा, तो दोस्तों बचेगा क्या आपके पास, यहाँ से बचेगा log x इंटू में x³ अपॉन 3 और प्लस में x, माइनस में दोस्तों ये बचेगा फंक्शन आपके पास x² अपॉन 3 और प्लस में 1 और dx। ठीक है, अभी क्या करना है दोस्तों, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो यहाँ से ये वाला फंक्शन ऐसे ही रहने वाला है, तो क्या रहेगा log x इंटू में दोस्तों x³ अपॉन 3 और प्लस में x, माइनस इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो दोस्तों क्या मिलेगा, x³ अपॉन 3, तो 3 ऑलरेडी है तो क्या लिख देंगे, x⁹ लिख देंगे इसे। तो क्या हो जाएगा x⁹ और दोस्तों 1 का क्या होता है, x होता है, माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या लिख दोगे आप इसे, -x लिख दोगे, और प्लस में क्या रहेगा, प्लस में आपका कांस्टेंट अब आपके पास c जो है वो आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। दोबारा से समझा देता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा देखिए क्या दिया है। फर्स्ट फंक्शन आपका log x मतलब log वाला जो लॉगरिथम फंक्शन होता है वो क्या होगा, फर्स्ट होगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है वो क्या रहेगा, सेकंड फंक्शन रहेगा। देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो क्या होगा, पहला फंक्शन ऐसे ही दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस दोस्तों पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से log x का डिफरेंशिएशन मैंने लिखा नहीं है, बस डायरेक्ट लगा दिया है, तो 1/x होता है, आप जानते हो। यहाँ से दोस्तों इसका सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट किया है, तो आप जानते हो x² का होगा x³ अपॉन 3 और 1 का हो जाएगा x, तो मैंने यहाँ से लगा दिया। दूसरे स्टेप में क्या किया है दोस्तों, ये इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ये लिख दिया है, और इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों जो भी कटा है वो काट दिया, जो बच गया वो मैंने लिख दिया है। अब दोस्तों जो बच गया है उसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो मैंने उसका इंटीग्रेशन कर दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मेरी समझाए हुए क्वेश्चन समझ में आते हैं या फिर मुझे आप पसंद करते हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मेरे चैनल को दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले पढ़ाने में दोस्तों। इससे आगे वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों वो एक फॉर्मेट पर आधारित हैं। उन क्वेश्चनों के लिए मुझे एक रूल्स समझाना पड़ेगा आपको। मैं क्या करूंगा वो नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में आपको जरूर समझाऊंगा। यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना ही। हम 15 तक ही क्वेश्चंस करने वाले हैं और बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों आपके बहुत बहुत प्यार के लिए बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।